वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि YouTube पे भी रहता फैला हुआ है और निकट भविष्य में रहता समेटने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगते रहेंगे आपके सामने काला सच्चाई जो है आपके सामने आते रहेंगे। क्योंकि एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप के जो दौर चल रहे हैं ये एक तरह से ब्लैक इंपायर है, जिसे हम बोल सकते हैं ब्लैक होल की तरह है। आदित्य रंजन सर पे अभिनय सर ने कई सारे आरोप लगाए हैं। इन सभी मुद्दों पे हम आपके सामने भी आपके मन में डाउट हो गए तो एक एक मुद्दे को आपके सामने रखेंगे, जो कि प्रश्न के माध्यम से होगा। पहला है कि आदित्य रंजन सर ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया तो उन्होंने वर्दी क्यों पहनी, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि जब आप जानते थे कि आदित्य रंजन गलत हैं तो पहले इसका विरोध आपने क्यों नहीं किया। तीसरा प्रश्न है कि क्या एसएससी प्रोटेस्ट के पहले आपके बहुत अच्छे मित्र, आपके बहुत अच्छे छोटे भाई, तो फिर वह दुश्मन कैसे बन गए, इससे बात करेंगे। चौथा में बात करेंगे कि अगर आपके बुक से उन्होंने पढ़ाई किया तो इसको लेकर आप जो बच्चों में या रिमर फैला रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि जब क्या आपने एसएससी प्रोटेस्ट का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलेगा तो हम आदित्य रंजन के पूरी सच्चाई, पूरी जो आरोप प्रत्यारोप जो है उसको ले आकर समाज के सामने उसको क्या करेंगे, शर्मिंदा करेंगे। उसके बाद कि आदित्य रंजन सर के सपोर्ट में खान सर आए तो उन्होंने क्या कहा और आपके सपोर्ट में कौन कौन से सर और मैडम आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। आप सबसे पहला आरोप आदित्य रंजन पर लगा है कि आदित्य रंजन सर ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया तो वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है। वास्तव में आपका कहना सही है सर कि जब कोई व्यक्ति जब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है तो उस ड्यूटी की जो वर्दी होती है उस वर्दी पहनने का हक नहीं है। वास्तव में सही है, लेकिन इस बात को हर चीज क्या होता है सिद्धांत में नहीं होता है, कुछ चीज व्यवहार से भी लागू किया जाता है। हर जगह आप सैद्धांतिक तरीके से चलेंगे तो आप जिंदगी में जो है वो अच्छे इंसान और अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो थोड़ा सा व्यवहार के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। जैसे कि देखिए, जब कोई स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप भी लाइब्रेरी में, आप किसी कोचिंग में आप पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे किसी भी लाइब्रेरी और किसी भी कोचिंग में आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने गांव से छोड़कर उस शहर में आए हैं, और जैसे ही आप गांव से छोड़कर शहर में आए हैं तो जिस दिन आपने गांव छोड़ा और गांव की पगडंडियों से जब बाहर निकला और आपने बस या ट्रेन के माध्यम से अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए दूसरे शहर में पहुंचा, तो इस दौरान आपके मन में जब आप बस पे बैठे होंगे, जब आप ट्रेन पे बैठे होंगे तो आपके दिमाग में सपनों का ख्याल जो है वो आते रहे होंगे कि अगर आप तैयारी करना एसएससी के लिए हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो उस दिन आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने क्या होगा, एसएससी एक्साइज इंस्पेक्टर की छवि आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। जब आप रात में सोते होंगे, जब आप रात में सोते भी होंगे तो उस समय भी सपना देखते होंगे कि आपके पास एसएससी एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है और अपनी जो वर्दी को पहनकर मम्मी पापा को जोर दिखाना है, अपने मम्मी पापा गांव की नाम रोशन करना है। तो जो बच्चा गांव की पगडंडियों से बाहर निकलकर, छोटे से कस्बे से बाहर निकलकर दिल्ली पहुंचा, पंपलेट बांटा, संघर्ष किया, एक टाइम खाना खाया और जब वह एसएससी क्वालिफाई किया तो क्या एक्साइज इंस्पेक्टर का जब उसके बाद ज्वाइन लेटर आया तो उसके मन में जो खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू निकले होंगे। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि उसने वर्दी पहना, तो वर्दी पहनना गलत है। क्या वर्दी पहन के उसने कहीं समाज में र्यूमर फैलाया, किसी के ऊपर दबंगई किया? क्योंकि जब बच्चा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर बाहर आता है तो उसके अपने सपनों को जब पूरा करता है तो उस समय उसके जो आंसू निकलते हैं वह खुशी के आंसू निकलते होंगे। तो आदित्य रंजन सर ने अगर वर्दी पहन भी लिया तो उस वर्दी को कहीं गलत रूप से इस्तेमाल नहीं किया कि कहीं उन्होंने जाकर वर्दी का ध्वज दिखाया। तो उनका वर्दी पहनना मान सकते हैं कि उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन व्यवहार में वह सही थे, सिद्धांत में गलत थे लेकिन व्यवहार में सही थे। दूसरा भी लगाया कि जब आप जानते थे कि आदित्य रंजन गलत है तो इसका विरोध पहले क्यों नहीं किया। जब आप जानते थे कि आदित्य रंजन रीलवाज है, ड्रामेबाज है या बच्चों को बेवकूफ बना रहा है, तो पहले आप साथ में क्यों उसको छोटे भाई मानते थे? और इसके साथ ही जब छोटे भाई आप मानते थे तो पहले उसको क्यों नहीं समझाए थे, पहले उसके बारे में विरोध क्यों नहीं किए थे? तो नहीं, उस समय आपका अच्छा था, क्योंकि आज जब वो बंदा नीचा था तब तक वो आदमी उसको मतलब
आपको जुड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही आपसे उसके पास स्टूडेंट पावर ज्यादा आ गए, उससे लोकप्रियता बढ़ने लगी, तो आपको ये बेचैनी होने लगा कि हमसे ये आगे बढ़ रहा है। तब से आप उनके बारे में रिमूव फैलाना शुरू कर दिया। तीसरा बात है कि क्या एसएससी प्रोटेस्ट के पहले आपका दोस्त फिर दुश्मन क्यों? तो क्योंकि एसएससी प्रोटेस्ट के पहले क्योंकि आप ये सोचे थे कि कहीं अगर ये आंदोलन सफल हो जाता तो इसका लीडरशिप का जो भूमिका था वह आदित्य रंजन के पास ले जाता और हमारा जो साम्राज्य जो था, जो आपका जो पैरेलल टीचर का जो इकोनॉमी चल रहा था, वो आपका क्या होता, खात्मा होता। इस कारण से किसी भी हाल में आप नहीं चाहते थे कि आदित्य रंजन जो है वह इस लीडरशिप की भूमिका में आगे नहीं तो हुआ है, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो देंगे, क्योंकि आप लोगों ने उसके खिलाफ क्या पूरी षड्यंत्र जो रचे थे, क्योंकि उस बंदा ने आपके ऊपर आंख मूंद के भरोसा किया था। वो कभी नहीं सोचा था कि आप लोग इस तरह की पूरी दलदली खंडहर में उसे फंसा देंगे। उसके बाद अगर आपके बुक से पढ़ाई किया तो उसने क्या गलत किया? ठीक है, अगर बच्चा सोचिए कि अगर बंदा जैसे ही एसएससी क्वालिफाई किया और क्योंकि एक ग्रामीण जो पृष्ठभूमि बच्चा है, क्योंकि उसने षड्यंत्र नहीं जानता था, वह षड्यंत्र नहीं जानता था, लेकिन वह षड्यंत्र का शिकार हो गया था। अगर पहले से पता होता कि हमारे ऊपर इस तरह के आगे चलकर षड्यंत्र होंगे तो किसी भी हाल में आपके बारे में नहीं रहता। क्योंकि बच्चा जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से होता है, क्योंकि उनके पास नौटंकी करने, एक्टिंग करने का, अभिनय करने का कोई तरीका उसके पास नहीं था। आप क्या थे? आप एक बहुत बड़ा कलाकार थे, आप लोगों के इंटरटेनमेंट करवाते थे। उसने बताया जो भी सच्चाई अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर एक अच्छे मंजिल तक पहुंचा है, तो आपने जो भी वो समस्याएं देखा उस समस्याएं को आपके सामने दिया, उसे सच्चाई बताया कि मैंने इस बुक से पढ़ाई किया। तो क्या आपका बुक क्या आप कहीं आप किसी चीज नहीं पढ़े होंगे? आपका बुक कहीं से कंटेंट चुराया नहीं होगा क्या? आप मंगल ग्रह से आकर कंटेंट बुक लाए हैं क्या? आप भी तो किसी बुक के कॉपी ही तो किए होंगे। तो अगर उसने साबित कर दिया कि हाँ ये बहुत अच्छे बुक है, तो क्योंकि देखिए उस बंदे में क्या है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई बताता है, वो सच्चाई बताता है। और आपके सामने बताया कि हाँ मैंने अभिनय सर के बुक से पढ़ाई किया, ठीक है, और वो उस समय भी आपको सैल्यूट किया था, क्योंकि आपके ऊपर वो है, आपको गुरु मानते थे। चौथा नंबर, जब आपने यही चाहा था कि किसी भी हाल में आदित्य को फंसाना है, क्योंकि आपने पहले से बना के रखा था कि किसी भी हाल में आदित्य को फंसाना है। आज देखिए खान सर ने भी एक आपका बात बोले हैं कि अगर क्या वह आंदोलन पाकिस्तान में हो रहा था, क्या वह आंदोलन भारत में हो रहा था? क्या अंग्रेज कर रहे थे? अंग्रेज के बाल बच्चे कर रहे थे कि पाकिस्तानी कर रहे थे? तो आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो क्या आपने आंदोलन किया? तो आंदोलन के समय को लेकर इस बात को खान सर का वीडियो देखिएगा। और आज यही कारण है कि आदित्य रंजन सपोर्ट में भी खान सर आ गए हैं, और इस कारण से क्योंकि आप लोगों का जो है ना, आप लोगों का पहले जो टीचर ग्रुप जो चल रहा है चलाते रहिए। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप भले उस दलदली में फंसाएंगे, लेकिन वह बंदा बिहार से बिलोंग करता है, वह ग्रामीण पृष्ठभूमि निकलता है, वह सच्चाई के साथ रहता है, और एक दिन आपके सामने वह सबसे आगे निखरेगा। क्योंकि जिसके ऊपर क्योंकि भगवान जो है, जब भगवान देखिएगा कि आप जब सीता मैया पे जब दाग लग गई थी तो बेचारा लांछन, उस बेचारे को जो लांछन जितने भी आरोप लगे हैं वह सब देखिएगा निकट भविष्य में ये लोग कितना भी षड्यंत्र कर ले, वह षड्यंत्र नहीं करेगा। और वह एक अच्छे टीचर, अच्छे इंसान और अच्छे बिहारी होने के साथ ही आप उसको हरा नहीं सकते हैं। आप उसको साजिश कर सकते हैं, साजिश करके आप उसके बाधाएं बन सकते हैं, लेकिन आप उसकी मंजिल जो है उस मंजिल को आप उसको पहुंचने से रोक नहीं सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी आरोप प्रत्यारोप थे आपके सामने रखे, और जैसा भी वीडियो लगेगा आप कमेंट जरूर करिएगा, और एक नेक्स्ट वीडियो और आएगा जिसमें और इनकी अंकाली सच्चाई को आपके सामने रखेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ।